खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। दोस्तों, सहारा की इस खास पेशकश में मैं कशफी शमाइल आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, मौसीकी एक वो ग़िज़ा है जो कि रूह को हमारी ताज़गी फ़राहम करती है। मौसीकी हमारे रूह से उतरती है, हमारे दिलों में उतरती है और उसके बाद हमारी ज़िंदगी को हसीन बनाती है, अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो। और ख़ासकर जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करते तो शास्त्रीय संगीत वो संगीत है जिसके बग़ैर हर म्यूज़िक, हर मौसीकी बेमानी है। तो शास्त्रीय संगीत की एक ऐसी सिंगर हमारे बीच में मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष की। सोमा जी एक ऐसी शख्सियत है जिनको बिस्मिल्लाह खां साहब यानी भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब भी उनकी गायकी के कायल हो गए थे और उन्होंने उनको गोद ले लिया था। तो एक बहुत ही अजीम तरीन शख्सियत हमारे बीच में है डॉक्टर सोमा घोष। सोमा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप हिंदुस्तान की पहली ऐसी गुलकारा हैं, सिंगर हैं जो कि हर विधा में गाती, चाहे वो गज़ल हो, टप्पा हो, ठुमरी हो, ख़याल हो। तो कैसे आप में इतना सारा टैलेंट आया? जैसे बहुत से सिंगर्स होते हैं कि गज़ल में अपने आप को परफेक्ट करते हैं, भजन में करते हैं, लेकिन आपने हर विधा को गाया, तो ये आपने कहाँ से सीखा? मैं बनारस से हूँ और बनारस की जो गायिकाएँ रही, गौहर जान, रसूलन बाई, छोटी मोती, बड़ी मोती, तो वो ज़माने में एक गायिका को गायिका नहीं माना जाता था जब तक वो गायकी के हर विधा को न गाए। तो बचपन से ही मुझे पुरानी मौसीकी से बहुत लगाव, पुरानी गायिकाओं से। तो वो मैंने आत्मसात किया कि अगर मुझे गायिका बनना है तो मुझे हर गायकी को निभाना पड़ेगा। जो पहले ज़माने में तो ऐसा ही होता था, तो मैंने उस पर ही अपनी साधना की कि ठुमरी जब गाते हैं तो लगेगा कि ठुमरी ही गा रही हूँ। अगर मैं गज़ल, क्योंकि हर गायकी की अलग रूह होती है, अलग गायकी होती है, उसमें जीना पड़ता है। तो और उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए साधना चाहिए। ये अल्लाह की मेहरबानी, प्रभु की दया थी कि मैंने वो मेहनत की अपनी ज़िंदगी में। तो हमने हर गायकी को आत्मसात करने की। आप बंगाली हैं तो ज़ाहिर है उर्दू सीखने में, उर्दू के अल्फाज को सीखने में, समझने में आपको वक्त लगा होगा, लेकिन जब आप गाती हैं, जो मैंने आपके और कॉन्सर्ट्स देखे हैं, तो लगता नहीं है कि आप बंगाली हैं। और मतलब ज़बान पे आपने कैसे कमांड हासिल किया, ख़ासकर जो उर्दू के एक्सेंट हैं वो आप इतनी सफाई से कैसे बोल लेती हैं? हम हिंदुस्तानी। क्या बात। एक बार मैं शामे अख्तरी कर रही थी बेगम की याद में जी। तो अमीन सानी जी हमारे कंपेयर थे, तो उन्होंने हमको कहा कि शोभा जी आप बंगाली हैं, आपके अल्फाज इतने अच्छे हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, तो बंगाली का क्या है, तो बंगाली तो हुई हूँ, लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। इसलिए हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम हिंदी भाषा, उर्दू भाषा सीखें। तो इसी बात पे मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि एक आपकी बहुत ही मशहूर गज़ल है इश्क की मार बड़ी दर्दीली, उसकी 2 लाइन आप सुना दें। जरूर। इश्क की मार बड़ी दर्दीली, इश्क में जीना फसाना जी, सब कुछ करना इश्क न करना, सब कुछ करना इश्क न करना, इश्क से जान बचाना जी, इश्क की मार बड़ी दर्दीली। क्या बात, क्या बात। और अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो प्रेसिडेंट्स हाउस में परफॉर्म करें, राष्ट्रपति भवन में परफॉर्म करें, और ये मौका आपको मिला। लेकिन उससे पहले बड़ी इमोशनल सी स्टोरी है, बिस्मिल्लाह खान साहब बीमार पड़ गए और आपकी अगले दिन फ़्लाइट थी। वो सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि एक बार आप हमारे साथ साझा करें, वो बहुत इमोशनल स्टोरी थी। बहुत ही। बाबा हमेशा बोला करते थे कि बात जो बोलो सोच कर बोला करो, बात ही पहचान अपनी, बात को तोला करो। क्या बात। तो जब उन्होंने मुझे बेटी बनाया तो उन्होंने कहा था कि तुम गद्दारी कर सकती हो, तुम बेटी हो और मैं माफ़ भी करूँगा,
लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी भी गद्दारी नहीं करूँगा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और जब संसद में हम दोनों को सुने थे कलाम साहब, तो उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट पे बुलाए थे प्रेसिडेंट हाउस में, और उन्होंने कहा था कि आप लोगों को सुनने के बाद मेरा 2 सपना है। एक, आपको मेरा प्रिय कविता विस्पर ऑफ जैस्मिन गाना पड़ेगा, और दूसरा कि आप दोनों की जुगलबंदी इस मुगल गार्डन में करना पड़ेगा। ये मेरा सपना है। तो मैंने कहा था ये पूरी होगी। और उनका टर्म ख़त्म हो रहा था कलाम साहब, 2006 की बात कर रही हूँ, और उस समय बाबा बाथरूम में गिर चुके थे, और लास्ट प्रोग्राम था वो उनका, क्योंकि 2006 में ही वो अगस्त में उनका इंतकाल हो गया। तो जब मैंने उनको फ़ोन से कहा कि ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा था कौन सा हुकूमत ज़िंदा है, मैं तुम्हारे लिए आऊँगा, तुम गाना चाहती हो क्या? तो मैंने कहा हाँ बाबा मैं गाऊँगी। तो वो आ गए, और वही उनका आखिरी कॉन्सर्ट था प्रेसिडेंट हाउस में। लेकिन उस समय उनकी शहनाई बज नहीं रही थी। कहते हैं कि लगता है कि मैंने जो महसूस किया कि उनका प्राण था शहनाई में फूंक नहीं लगी, और मैंने अपना माइक उनको दिया, और वो गा के हमारे साथ जुगलबंदी की। ना दे 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 ता ना 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 ता ना ना दे 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 ता ना ना ना, वो गाए मेरे साथ। ना दे 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 ना दे 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 ना दे 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 ता ना 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 दे 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 ना दे 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 ना दे दे दे। इस तरह से मैं भी गा रही हूँ, वो भी गा रहे। तो लेकिन उन्होंने मान रखे कलाम साहब की, उन्होंने गा के जुगलबंदी किया, और वही उनका आखिरी कॉन्सर्ट था ज़िंदगी का। उन्होंने आपको अपनी बेटी बनाया, और ज़ाहिर है बिस्मिल्लाह खान साहब की बेटी बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको कुछ उन्होंने जिम्मेदारी भी दी होंगी, अपनी विरासत आपको सौंपी होगी। तो उसको आप कैसे संभाल रही, कैसे संजो रही, और कैसे आप उसको आगे बढ़ाएंगी, आगे देंगी? कि सब लोग क्यों विदेश चले जा रहे हैं, सारे कलाकार। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था, बाकी सब लोग चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रियलिटी शोज आ गए हैं ना, उससे क्या हो रहा है, बच्चे पूरा फिल्म संगीत में अपना तालीम ले रहे हैं। बच्चे बहुत टैलेंटेड है, इतनी सुंदर उनकी आवाज़ है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी सबको रियाज करना पड़ता है। जब तक आप रियाज नहीं, क्योंकि संगीत और ईश्वर अलग नहीं है। जैसे ईश्वर या अल्लाह को पाने के लिए कितना तप करना पड़ता है, आसानी से तो वो मिलते नहीं है। तो संगीत को भी पाना आसान नहीं है। वो हमेशा कहा करते, गाना बजाना तो बात की बात है, पहले संगीत से परिचय करो कि है क्या ये मौसीकी। तुमने कहा ना कि मौसीकी जब घुलती है अंदर तो सब कुछ। मैं इस पर एक शेर अर्ज करूँगी कि हमारे श्रोताओं के लिए, कि आपकी इन मस्त आँखों की कसम, मैं यानी मौसीकी, मैं वो लबरेज सागर हूँ, अगर मस्ती में छलक जाऊं तो सारे मैं खाने को ले लूँगा। माशाल्लाह, मौसीकी में ये ताकत है, आपको शराब पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात, बिन पिए आप नशा कर लोगे, तो ये इसमें ताकत है। तो आज के बच्चों की वो तालीम नहीं हो पा रही है। देखो, जब तक बुनियाद नहीं है तो 90 फ्लोर के घर कभी भी गिर सकता है। जब 90 माले की घर बनती है तो बहुत मेहनत से उसकी बुनियाद भीत बनाई जाती है। उसी तरह से अगर तुम्हारा हेरिटेज का बुनियाद नहीं है तो वो कलाकार कभी भी गिर सकता है, क्योंकि उसके पास बुनियादी नहीं है। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हमारी जो जर्नी है म्यूज़िक की, किस तरह से, कहाँ से पहली गायकी आई, जैसे वेद से, ऋग्वेद से, फिर प्रबंध गायन, हर चीज़ को मैंने पूरा वो एंडेंजर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को मिलाते हुए उसको हम आज के नेक्स्ट जनरेशन के लिए पेश कर रही हूँ। कुछ लास्ट ईयर मैंने रूहे गज़ल किया था जी। कि गज़ल यहाँ से आती है, वो यहाँ पहुँच गया। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो,
में तुम में करार था। जो फीलिंग है, एक रूहानी मामला है, वो रखना चाहिए कि कौन सी गायकी कहाँ से आती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल के जो बच्चे गा रहे हैं तो उनमें वो फीलिंग्स नहीं है? क्योंकि अगर 2 लाइन गलत गाई तो फिर वो कट कॉपी पेस्ट हो जाता है। वो मतलब उनको शुरू से गाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने और भी बहुत से इंटरव्यूज़ किए तो जिसमें तलत साहब एक बार बता रहे थे कि अगर एक लाइन भी गलत हो गई तो फिर पूरा गाना पड़ता था। तो अब ऐसा नहीं है, तो उनको बहुत शॉर्टकट मिल गया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस में ये चीज़ माइनस हो गई है, वो रियाज अब नहीं कर पाते हैं, वो बस उनको सीधे स्टेज मिल जाता है 4 साल 5 साल की उम्र में ही? सही बात। तो हम यही कहेंगे कि बच्चे तो नादानी कर ही सकते हैं, लेकिन उनके जो गार्जियन है, उनके जो पेरेंट्स है, ये वो अपने बच्चे को संभाले, उनको पहले सिखाए, साधना कराए, रियाज कराए, फिर बाहर एक्सपोजर दे। नहीं तो ये विरासत नहीं रहेगी। मैंने रूहे गज़ल की सीरीज़ की थी, फिर मैंने ठुमरी पर फेस्टिवल किया बनारस में 7 दिन का। उसके बाद अभी मैंने जो म्यूज़िकल जर्नी अभी दिखाया, मुंबई में मैंने प्रोग्राम किया था कि हर गायकी को मैंने पेश किया, कि वेद, फिर प्रबंध गायन, फिर ध्रुपद, धमाल, ख्याल, फिर तराना, फिर ठुमरी, फिर लोक संगीत, फिर महफिली दादरा, फिर कॉन्टेम्प्रेरी से पहले फिल्म संगीत का जो घराना था, मदन मोहन, नौशाद जी, इन लोगों ने किस तरह से पेश किया पूरा संगीत के घराने को, फिर गज़ल, फिर कॉन्टेम्प्रेरी। आप एक चीज़ बहुत अच्छी कर रही हैं, जैसे पुराने वाद्य वो अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। जल तरंग है, वीणा है, लोग उससे एकदम दूर हो गए हैं, लेकिन आप उनको साधने का काम कर रही है। और ये शायद जो पुरानी फिल्मों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। तो ये आपको ये आइडिया किसने दिया? नौशाद जी ने। क्या बात! उन्होंने एक एकेडमी बनाना चाहते थे, ज़मीन तो उनको मिला था, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि उसको बनाने के लिए पैसा नहीं जुट पाया। तो जाते समय हमको कह के गए थे कि शोमा जी, आप मेरा सपना पूरा कीजिएगा, इन वाद्यों को ज़रूर बचाइएगा, कि वो गाने इसलिए अच्छे लगते हैं कि उसमें कहाँ जल तरंग, कहाँ तबला तरंग, तो उससे गाना खिल उठती थी। जरा सी आहट होती है, यहाँ पर एक जो इंस्ट्रूमेंटेशन का इस्तेमाल, तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। हर शब्दों के बाद एक एक इंस्ट्रूमेंट का जो इस्तेमाल से ये गाना खिल उठती थी। तो इसलिए इन वाद्यों को हम कोशिश कर रहे हैं बचाने की। कहाँ तक आप कामयाब हो पाई हैं? मैं कामयाब हूँ। अभी भी मैंने खोल, पखावज, फिर मटका तरंग, रबाब, सुंदरी, सारे वाद्यों को इस्तेमाल किया, लेकिन मॉडर्न के साथ। देखो, सोल जो है ना, वो इमॉर्टल है, वो बदलती नहीं है, चूल्हा बदल जाता है। तो ज़माना जैसे बदल रहा है, हमें भी बदलना पड़ेगा। तो हमने पूरा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको पेश किया, तो लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। 2 घंटा राज्यपाल बैठे रहे, वो हिले नहीं। तो ये हमारा अचीवमेंट है, हम सक्सेसफुल। आप में एक और क्वालिटी है, वो ये है कि आप गज़लों को या पुराने गानों को कॉन्टेम्प्रेरी म्यूज़िक के साथ मिक्स करके नया एक्सपेरिमेंट करती है। ये मेरे ख्याल से दुनिया में तो मैंने और किसी सिंगर के करते हुए नहीं देखा, और हिंदुस्तान में तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप पहली ऐसी हैं। जैसे वो आपका आज जाने की ज़िद ना करो, उसके लिए नौशाद साहब ने जब ये सुना था तो ये कहा था कि ये ओरिजिनल से भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो मैं चाहूँगी कि वो आप सुनाएं और उसके पीछे का जो किस्सा था नौशाद साहब से जुड़ा हुआ, वो ज़रूर बताएं। उनके आखिरी दिनों में मेरे हर कॉन्सर्ट में आते थे जी। और ये गाना ज़रूर सुनना चाहते थे। तो देखो, ज़माना बदल रहा है। मेरी गुरु माँ भी मुझे कहती थी कि हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा, हम लोग बहुत कुछ बिना समझे ही गा जाते थे, तुम लोग तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा माहौल अलग है, तुम अपने हिसाब से किसी को नकल मत करो। हाय मर जाएंगे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो लुट जाएंगे। उससे पहले कता है जो आप गाती। हाँ, मैं चाहती हूँ कता के साथ सुनाइए। हाँ, कता के साथ सुनाइए। शब वस्ल शबे
नस्ल जिद में बसर हो गई, नहीं होते होते सहर हो गई। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यानी उसके बाद भी है, यूं ही पहलू में बैठे रहो। यूं ही यूं ही यूं ही यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, क्या बात है। नौशाद साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि ये ओरिजिनल से कहीं ज़्यादा बेहतर और बहुत ही खूबसूरत है। और उनका बड़प्पन था। नौशाद साहब ने आपसे ये भी गुजारिश की थी कि गज़ल के ही लिए सिर्फ आप बनी हैं, और आपसे ये भी कहा था कि गज़ल को बचाने का काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं। कोशिश जारी है। क्या कहा था? और यही कहा था मैंने। ये बात सच है, लेकिन सच कभी कभी सबके लिए कड़वी भी हो जाती है, लेकिन कहते कि अप्रिय सत्य कहना नहीं चाहिए, इसलिए मैं कहना नहीं चाहती हूँ ये सब बातें। लेकिन आप गज़ल भजन सब कुछ आपने सीखा? शायराओं की गज़ल गाई है। जी बिल्कुल। मीना कुमारी जी की मैंने 7 नज़म गाई है, जिसमें एक नज़म मुझे बहुत पसंद है। हो जाए। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। मैं उसकी और वो मेरी बाहों के आगोश में था, लेकिन मैं उसके पास नहीं था और वो भी कहाँ मेरे पास। हम सफर कोई घर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा। मैंने परवीन शाकिर की 7 गज़लें गाई जी। फिर मैंने अभी हाल में मुमताज़ मिर्ज़ा की लिखी हुई 5 गज़लें गाई हूँ, अंजू फतेहपुरी की गज़ल गाई हूँ लिखी हुई, फिर तुमने जिसमें एंकरिंग की थी मोहब्बत है तो है, दीप्ति मिश्रा जी। जी जी, दीप्ति मिश्रा जी की गज़ल तो बहुत ही प्यारी है। और दीप्ति मिश्रा जी अगर मुझे सुन रही हैं तो मैं आज भी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि गज़ल सुना दें। तो ये गज़ल सिर्फ दीप्ति मिश्रा जी के लिए होगी। दीप्ति जी की ये गज़ल आप ज़रूर सुनाएं। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। तुमने रूह की बात की जी, तो मैंने उनकी लिखी रूह की बात कर लिया। मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। तो है। क्या बात, क्या बात। अभी ठुमरी फेस्टिवल हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको चिट्ठी लिखा, फ़ोन पे आपसे बात की,
तो उस टाइम कैसा महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, क्योंकि आपको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, फिर स्वच्छ भारत अभियान का भी आप हिस्सा हैं, और मोदी जी आपको मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ठुमरी फेस्टिवल में भी उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहा। तो कैसा महसूस होता है कि प्रधानमंत्री की ख़ास नज़रें आपके ऊपर हैं और आपको इतना वो एडमायर करते हैं? हम लोग भी बहुत प्राउड है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे विरासत पर इतना सोचते हैं, जी। क्योंकि वो मुझे इसलिए पसंद करते हैं कि हम पुरानी चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पहली बार हम उनसे मिले थे उनके ऑफिस में, तो वो सुनते रहे कि हम किस तरह से पुराने वादों को बचा रहे हैं और पुराने वादों को किस तरह सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे अहमदाबाद में, एक शख्सियत थे जो कि पुराने टूटे हुए वादों को ऐसा रिपेयर करते थे कि वो नए से भी अच्छा हो जाता था। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो उनको ढूंढने गए थे कि उनको वो पद्मश्री अवार्ड से नवाजेंगे, लेकिन वो मिले नहीं, वो गुजर चुके थे। तो तब मैंने सोचा कि उनका कितना नज़र है कि हमारे इन सब वाद्यों के ऊपर वो 40 मिनट्स तक सुनते रहे मेरी हर चीज़ को। तो हम सचमुच हम बहुत गर्वित है कि उनको हमारे विरासत के लिए इतना ये है। जब मैं जो किताब मैं लिखी हूँ बाबा एंड मी, मैंने पहला कॉपी उनको दिया तो मैं उनका साइन करके किताब ले रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये किताब मैं लूँगा, मैं पढ़ूँगा आपका और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जर्नी को मैं जानना चाहता। तब भी मैंने फिर एक दोबारा चौंका कि उनको कितनी हमारे संगीत के लिए जानने की इच्छा है, कितना ये आज भी वो दिलो जान से चाहते हैं कि हमारी विरासत बचे। हाँ, वो समझते हैं कि वो हो नहीं पा रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से आगे चलेंगे, हम किसी की इंतज़ार क्यों करें कि कौन करेगा नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। और मैंने किया और उनका लेटर आया कि हम बहुत खुश हैं कि आप अपने गुरु माँ की नाम रोशन कर रही है और आप ये जो ठुमरी इतने बड़े बड़े पुराने गायिका हुई बनारस में, उनका नाम रोशन कीजिए, अपनी गुरु माँ की नाम रोशन कीजिए। आपके गुरु माँ के बारे में मैं जानना चाहूँगी। श्रीमती बागेश्वरी हाँ, देवी जी। बागेश्वरी जी के बारे में मैंने सुना है कि जब वो गाती थी तो अचानक बारिश शुरू हो जाती थी, बिल्कुल सही कहा और आपने। उससे जुड़ा एक किस्सा है कि एक गांव में सूखा पड़ा था और क्या उनको बात है, लोगों ने कश्मीर रिक्वेस्ट जी। किया कि आप आप तो हमारे बड़ी गांव में जानकार आइए। हैं। जी जी। तो वो किस्सा क्या था, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप बताओ, साझा करें। बिल्कुल, कि आज के बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं कि गुरु क्या होती है। और तो आपको बता रही हूँ, मैं जब पहली बार मैंने गुरु की बरसी मनाई थी, तब भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मेरे पिता बने। गुरु की कमी पूरी श्रद्धांजलि है। दी, गुरु की आशीर्वाद कैसे आती। अब की बार मैंने गुरु की श्रद्धांजलि की तो प्रधानमंत्री जी के लेटर आया, उनके क्या पीए बात। का फोन आया, तो कितने आशीर्वाद गुरु की मिलती है। गुरु तो एक प्रतिनिधि होते हैं ईश्वर का, ये मैंने देखा है अपने ज़िंदगी से। और वो एक सीधी साधी लेडी थी, विंध्याचल के मंदिर में रहती थी, लेकिन वो जब जब गाती थी बारिश होती थी। तो चांद गांव, मिर्ज़ापुर के पास एक गांव, वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था। लोगों को पता चला कि ये श्रीमती बागेश्वरी देवी जी यहाँ पर विंध्याचल में हैं और एकदम सूखा, फसल सूख रहा है, लोग त्राही त्राही मचा हुआ था गांव में। तो लोग उनके पास आए, बोले कि दीदी आप चलो, सुना है कि आपके गाने से ही बारिश होती है। वो भी एक सहज सरल इंसान, उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मेरी माँ जानती है, हमें कुछ नहीं पता है, जो भी होता है माँ मतलब वो माँ सरस्वती। तो उन्होंने कहा, खुद ही कहा कि मैंने माँ से आराधना किया कि इन लोगों का विश्वास ज़रूर रखिएगा, ये बड़े विश्वास से मेरे पास आए हैं। तो माँ को याद करते हुए उस मंदिर में गए। इस मंदिर में मैंने आयोजन हुआ था वो चांद गाँव में, तो वो गाने लगी और एकदम चारों ओर एकदम मैंने आसमान में चांद और कहीं से कोई बादलों का नामो निशान नहीं था, और वो कजरी गाने लगी और धीरे धीरे बादल आसमान में छाने लगा और ऐसी बारिश हुई कि कमर तक पानी जम गया और लोगों को उनके ऊपर चादर बिछाना पड़ा सर के ऊपर, और मैंने बाढ़ जैसी आ गई थी। तो ये ताकत है। मैं जब ठुमरी फेस्टिवल में बनारस में किया, एकदम सूखा पड़ा हुआ था उस दिन भी, और जैसे ही मैंने उनकी सिखाई हुई ठुमरी गाने गई तो मेरे ओपन एयर में था तो बारिश हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि ठुमरी आप यहाँ भी गा दें, हो सकता है बाहर हम जब जाएं तो बारिश शुरू हो जाए। तो ये तो अक्सर होता ही है। उस दिन भी जब बनारस, अभी
मुंबई में मैंने जो परंपरा किया उसमें भी तूफान मच गया था उसमें। जी। तो राज्यपाल जी ने कहा कि तानसेन के गाने से दीपक जलता है, शोमा जी आप में गाने से तूफान तो मच ही गया, देख रहे हैं। कहीं तो ये ऐसा सब तो नहीं कि आपने इतना ज्यादा गा दिया कि बिपरजॉय आ गया? तो आप एक लाइन ठुमरी सुना दीजिए हमें। हाँ, हाँ, बाट तकत रही अखियाँ लागी, निदिया नी गोरी मोरी बैरन भई, पियाए मोहे जगाए, लाज की मारी में मारी गई। ये जो प्रियतमा है वो इंतजार कर रही थी प्रियतम की, और कहीं उनका आंख लग गई और वो उसी समय प्रियतम आ गए तो शर्मा रही है। ठुमरी में हर भाव रहता है, कभी बेचैनी तो कभी इंतजार, कभी विनती, तो ये शर्माना। जाग पड़ी मैं तो पिया पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया 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 के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया। क्या बात है, बहुत खूब। कोरोना जब आया तो कोरोना के बारे में हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया पर एक कहर बन के बरपा था, ख़ासकर आर्टिस्ट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा। और जो वो आर्टिस्ट जो म्यूजिशियंस जो स्ट्रगलर्स थे या छोटे छोटे वाद्य बजाते थे उन पर बहुत मुसीबत आई, लेकिन आपने उन सब का बहुत ख्याल किया और बहुत लोगों का आपकी वजह से घर के चूल्हे जले। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा उसके बारे में बताएं कि वो लम्हा कैसा गुजरा आपकी ज़िंदगी में। उस समय कलाकारों की स्थिति बहुत बुरा था, क्योंकि उनका रोज प्रोग्राम होता है, खास करके म्यूजिशियन जो बजाते हैं, कोई प्रोग्राम नहीं था और टेंशन के मारे लोग और बीमार होने लगे कि कैसे घर चलेगा। तो हमने आओ बुने जिंदगी एक कॉन्सर्ट किया था, डिजिटल कॉन्सर्ट, जो चैनल में भी दिखाया गया दूरदर्शन में, और उसमें सभी कलाकारों ने मुझे साथ दिया। शान, रेखा भारद्वाज, प्रियंका चोपड़ा जी ने भी ट्वीट किया था, पंडित चंद्रलाल जी, अनुज जलोटा जी, सभी लोग। तो उसमें जो भी पैसा आया तो हमने बुनकरों को दिया, खास करके बनारस के, और शहनाई वादक जितने भी बहुत लोग थे उनको दिया कि, और मैं हमेशा, क्योंकि मेरी गुरु माँ भी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी शी एक्सपायर्ड, कि हमारे जो स्टेज है ना, विरासत की स्टेज पे इस समय बॉलीवुड ज़्यादा प्राधान्य उनको दिया जा रहा है। उसमें स्टैंड अप कॉमेडियन भी आ गए हैं, वो बहुत पैसा लेके चले जाते हैं, और हमारे शास्त्रीय कलाकारों को बहुत कम पैसा मिलता है। और उनकी जो दुख दर्द है, एक कलाकार होकर मैं ही समझ सकती हूँ, सब लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनका आत्मसम्मान भी बहुत होता है, वो सबसे मांग ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि इस पर नज़र दिया जाए, नहीं तो ये सब कलाकार चले जा रहे हैं विदेश अपना घर परिवार पालने के लिए, तो हमें उन पर नज़र देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश जाना जाता है हमारा धर्म और संस्कृति के लिए, संगीत के लिए। और धर्म और संस्कृति एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो इन दोनों को, जैसे धर्म के लिए सब लोग जागरूक हैं, ये हमारा धर्म, उसी तरह अपने संगीत, अपने मौसीकी के ऊपर नज़र जाए, उनको भी बचाई जाए। उनको, अगर वो बॉलीवुड आ रहा है, वो भी वही पैसा ले जो एक शास्त्रीय कलाकार को दिया जाता है। वो 25 लाख लेके चला जाएगा, इनको 10,000 भी नहीं मिलेगा, ये तो नहीं हो पाएगा ना। आजकल की जो फिल्में आ रही हैं, और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स पे जो
क्राइम जो गाने, जो भोजपुरी, मतलब हर तरह के गाने जिनका कोई मतलब नहीं हो, जो मतलब भी है तो बहुत डबल मीनिंग सॉन्ग्स है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शास्त्रीय संगीत को लोग इग्नोर करते हुए, उसको बाईपास करते हुए फिल्म म्यूज़िक में जाने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब बेसर पैर के गाने होते जिनका कोई मतलब नहीं होता है, या कुछ गाने ऐसे भी होते जो आप अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, शास्त्रीय संगीत का इग्नोर हो रहा है। देखो 60s और 70s में जो फिल्म सॉन्ग बने ना, वो हमारे लिए भी आदर्श है। उसमें कविता थी जो लोगों को जीना सिखाता था जी। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये हमें जीना सिखाता था, अनपढ़ लोगों को भी जीना सिखाता था, जिनका मस्तिष्क में विकृति है उसको भी चैनलाइज करता था ये गाना। आज देखो क्या हो रहा है, तुम देख रहे हो, न्यूज़ पढ़ते हो ना, बिल्कुल। कैसे काटा जा रहा है लड़कियों को, क्या हो रहा है समाज में। क्योंकि बहुत हद तक हमारे संगीत का माने असर होता है इंसान के मानसिकता पे। बिल्कुल। जो गाने बन रहे हैं उसका कोई कविता नहीं है, कोई काव्य नहीं, कोई साहित्य नहीं है, ढिंचक 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 ऐसे ऐसे गाने कि आदमी की जो विकार को और भी बढ़ावा दे रहा है। वो शांत नहीं हो पा रहा है, मानसिकता में उनका कोई भी संस्कृति नहीं आ पा रहा है, इसलिए ये हो रहा है। इसलिए इस पर नज़र देना बहुत ज़रूरी है, इन संगीतों पर, ये फिल्म सॉन्ग्स पर, कि अच्छी कविता हो, अच्छी मेलोडी हो। अगर किसी के मन में विकार भी हो तो वो सुनने से वो विकार चले जाए, जो होता था पहले के गानों में इंस्पिरेशन होता था, मैसेज होता था। उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कश्मीर कि इस पर नज़र देना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा उसका मानसिक विकार है, वो सत्संगत करे, वो अच्छी प्रवचन में जाए, अच्छे संतों के पास जाते हैं, फकीर के पास जाते हैं कि हमारा विकार, हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो ये सब खत्म हो गया ना, हमें कोई अच्छा संगत नहीं दिया जा रहा उनको जो विकारग्रस्त है। तो ये सब गाना सुन के वो और भी विकारग्रस्त हो जा रहा है। वो सब गाना सुनेगा, वो शराब पिएगा और ये सब काम करेगा। तो इस पर धर्म जो है ना, वो हमारे जिम्मेदारी पर धर्म नियंत्रण होती है, वही हमारा धर्म है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या करना चाहिए। उस धर्म से संस्कार ऑटोमेटिक आ जाती है। क्या गाना हमें बनाना चाहिए, वो भी एक धर्म है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप जो ऐसे गाने लिखते हैं, जो ऐसे डायलॉग्स लिख रहे हैं आजकल, जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हाथ जोड़ करके यही कहूँगी कि हर फनकार जो होता है, चाहे किसी भी एरिया में, वो ऊपर वाले की प्रतिनिधि बन के आता है और उनकी बातों को समाज में देने के लिए आता है। हम ये नहीं कर सकते हैं जो समाज को बिगड़े, वो काम कोई भी फनकार नहीं कर सकता है, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो कंपोजर हो, चाहे वो डांसर हो। हमें अपना जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर वाले की जिम्मेदारी होती है। अगर हम सब लोग उसको निभाएंगे तो समाज में कोई विकृति नहीं होगी। थैंक यू सो मच। कितनी प्यारी बात कही है डॉक्टर सोमा घोष ने। दोस्तों, हमने आज मुलाकात की पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष से, जो कि बनारस की गलियों से निकलते हुए, विंध्याचल के मंदिरों से होते हुए उन्होंने विश्व पटल पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और हम सबको गौरवान्वित किया अपनी गायकी से। और जो समाज में उनका कंट्रीब्यूशन है, लोगों के लिए जो इमोशंस हैं, जज्बात हैं, लोगों को समझने के लिए, लोगों के दर्द को समझने वाली जो भावना है, जो आजकल बहुत से सिंगर्स में हमें देखने को नहीं मिलती। तो डॉक्टर सोमा घोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।